Assalamu alaikum ji. My name is Dr. Ahmed Chaudhary. I'm CEO of Dr. Ahmed Chaudhary and Associates Dental and Cosmetic Center. I'm a consultant dental surgeon, implantologist, working in Farooq Hospital, Allama Iqbal Town, Lahore. Also, I'm working as an assistant professor in Akhtar Said Medical and Dental College, Lahore. ये वीडियो उर्दू में इसलिए बनाई जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझ आ सके. बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेंटल इम्प्लांट्स विच इज़ इन इंग्लिश और यू डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ उर्दू, just do call us or WhatsApp us. We'll guide you through the process. We'll guide you through everything, inshallah, and you will be utterly satisfied with the performance, inshallah. So give us a chance, give us a call, and keep smiling. Thank you. आज हम डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में बात करेंगे. तो आप में से वो लोग जो कि डेंटल इम्प्लांट्स लगवाना चाहते हैं या अपने किसी अजीज़ यार प्यारे को डेंटल इम्प्लांट्स लगवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरी देखिए, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम इम्प्लांट से रिलेटेड हर चीज़ डिस्कस करेंगे. इम्प्लांट्स कहाँ से बनते हैं, किस तरह लगाए जाते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज से इंपोर्ट किए जाते हैं, इसका प्रोसेस कितना होता है, कितना टाइम लगता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इम्प्लांट से अलावा हमारे पास और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, और इम्प्लांट्स बाकी ऑप्शन से कैसे बेहतर है. इन सारी चीज़ों को आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो अगर आप डेंटल इम्प्लांट्स लगवाने के लिए सीरियस हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें. डेंटल इम्प्लांट्स दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम किसी भी मिसिंग दांत को रिप्लेस कर सकते हैं. डेंटल इम्प्लांट्स टाइटेनियम धात से बने हुए डेंटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एक स्क्रू की मानंद होते हैं, और इसको एक छोटी सी सर्जरी के तहत आपके मुंह के अंदर, जबड़े के अंदर प्लेस कर दिया जाता है. डेंटल इम्प्लांट्स इस वक्त हमारे पास दुनिया के बहुत सारे ममालिक से इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर सरफहरिस्त यूएसए, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, चाइना, ताइवान, कोरिया, जापान, मलेशिया और तुर्की के ममालिक शामिल हैं. इन सारे ममालिक से डेंटल इम्प्लांट्स को मुख्तलिफ कंपनीज पाकिस्तान में इंपोर्ट करती हैं. आपकी जानकारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि डेंटल इम्प्लांट्स पाकिस्तान के अंदर नहीं बनाए जाते. सारे के सारे डेंटल इम्प्लांट्स बाहर से ही इंपोर्ट किए जाते हैं. पहले बात करते हैं उन लोगों की जो कि डेंटल इम्प्लांट्स लगाने के लिए एलिजिबल हैं. ऐसे लोग जिनके दांत कुदरती तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, या उनके अंदर कोई कीड़ा लगने की वजह से दांत ख़त्म हो चुके हैं, या किसी हादसे की वजह से उनके दांत चले गए हैं. इस तरह के लोग डेंटल इम्प्लांट्स लगाने के लिए एलिजिबल हैं. हम ये कोशिश करते हैं कि तमाम जो लोग जिनके इस वक्त मुंह के अंदर दांत नहीं हैं वो डेंटल इम्प्लांट्स से मुस्तफ़ीद हो सकें और इसके ज़रिए फ़ायदा हासिल कर सकें. लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं. वो लोग जिनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहती है वो लोग डेंटल इम्प्लांट्स के लिए बेटर नहीं हैं. वो लोग जिनको हड्डी के भुरने की कोई बीमारी है, इसकी तादाद 0.05% लोगों से भी कम है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जिनको हड्डी भुरने की बीमारी होती है. वो लोग हमारे लिए एलिजिबल नहीं हैं डेंटल इम्प्लांट्स के लिए. हमारे लिए ऐसे अफराद जिनके दांत किसी भी कुदरती तौर के ऊपर ज़ाया हो चुके हैं या किसी हादसे की वजह से टूट चुके हैं, इस तरह के अफराद डेंटल इम्प्लांट्स के लिए मौजूद हैं और वो हमारे पास आकर डेंटल इम्प्लांट्स लगवा सकते हैं. हमारे सेंटर के ऊपर डेंटल इम्प्लांट्स लगाने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. हम जब भी पेशेंट हमारे पास तशरीफ लेकर आते हैं, हम सबसे पहले पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी उनका मुंह का जायज़ा लेते हैं कि आया ये पेशेंट डेंटल इम्प्लांट्स लगवाने के लिए काबिल भी है या नहीं. उसके बाद हमारी ये कोशिश होती है कि पेशेंट का एक डिटेल्ड एक्सरे और एक्सरे एग्जामिनेशन किया जाए. उस एक्सरे एग्जामिनेशन के ज़रिए हमें मालूम पड़ता है कि पेशेंट की हड्डी कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, हड्डी की डेंसिटी कितनी है, हड्डी आया इस काबिल है कि वो डेंटल इम्प्लांट्स को अपने अंदर मजबूती से पकड़ सके. ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं. उसके बाद हम पेशेंट को एक ज़बरदस्त किस्म का ट्रीटमेंट प्लान प्रोवाइड करते हैं. उस ट्रीटमेंट प्लान के अंदर कम से कम डेंटल इम्प्लांट्स लगाने की तरफ हम लेकर जाते हैं, क्योंकि डेंटल इम्प्लांट्स एक महंगी कमोडिटी है, एक महंगी चीज़ है. इसकी वजह से हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे पेशेंट्स की जेब के ऊपर कम से कम भार पड़े, जिसकी वजह से हम वो कोशिश करते हैं कि जिसके अंदर पेशेंट का काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाए और उसके कम से कम अखराजात आए. लेकिन ये सारा कुछ करने से पहले हमें एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन और एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे सेंटर के ऊपर करवाना बहुत बहुत ज़रूरी है. अब बात करते हैं डेंटल इम्प्लांट्स और दूसरे ऑप्शंस के बारे में. डेंटल इम्प्लांट्स के मद्दे मुकाबिल हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं. एक है ब्रिज, जो कि डेंटल ब्रिज के नाम से जाना जाता है, और दूसरे नंबर पर हमारे पास है एक डेंचर, जो कि रिमूवेबल होता है, यानी कि उतारा चढ़ाया जा सकता है.
डेंटल ब्रिज और डेंटल इम्प्लांट्स एक फिक्स्ड हल है, जबकि डेंचर जो है वो रिमूवेबल है, यानी कि उतार चढ़ाने वाला हमारे पास वो हल है। बेसिकली डेंटल ब्रिज जो लोग जो कि फिक्स दांत लगवाना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद हैं, डेंटल ब्रिज या डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल ब्रिज का और डेंटल इम्प्लांट्स का मुकाबला अगर किया जाए तो इनके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। डेंटल ब्रिज एक ऐसा तरीका है जो कि पहले जमानों में इस्तेमाल किया जाता था, जबकि डेंटल इम्प्लांट्स इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं थे। चूंकि अब साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है और डेंटल इम्प्लांट्स हमारे पास मौजूद हो गए हैं, तो डेंटल इम्प्लांट्स इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए मिसिंग दांत को रिप्लेस किया जाता है। डेंटल ब्रिज का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि उसके इर्द गिर्द हमें दोनों दांतों को तराशना बहुत जरूरी है। उनको छोटा किया जाता है और उनकी मदद से दरमियान वाले दांत को प्लेस किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ मसूड़े के ऊपर रखा जाता है। वो हड्डी और मसूड़े के ऊपर रखा जाता है, वो नीचे हड्डी के अंदर नहीं प्लेस होते हैं। कि वक्त के साथ साथ हमारे पास जो डेंटल ब्रिज है उसके अंदर साथ वाले किसी भी दांत के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन होने के साथ साथ जो जो दांत हमने लगाया है, जहां पर मिसिंग दांत था जो हमने लगाया है, वहां से कुदरत का निजाम है कि जहां पर भी दांत मौजूद नहीं होता वहां से मसूड़ा और हड्डी बैठना शुरू हो जाती है। और इसी तरह यहां पर जब मसूड़ा और हड्डी बैठना शुरू होगी तो उस दांत में और मसूड़े के अंदर फर्क आ जाएगा और वहां पर खाना फंसना शुरू होगा, वहां पर गैप आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से डेंटल ब्रिज आपका लूज हो जाएगा। इसके साथ 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 वाले दांतों के अंदर भी इंफेक्शन के चांसेस होते हैं। जब साथ वाले दांतों में इंफेक्शन के चांसेस होते हैं तो कई दफा हमें साथ वाला दांत भी निकालना पड़ता है, और साथ वाला दांत निकालने के बाद हमें उससे साथ वाले दांत को इन्वॉल्व करके डेंटल ब्रिज को बढ़ाना पड़ता है। इसी तरह एक दांत को रिप्लेस करने के लिए आपने 4 दांतों की कुर्बानी दे दी। जो दूसरी तरफ डेंटल इम्प्लांट का फायदा यह है कि एक तो यह हड्डी को नीचे नहीं जाने देता, यह हड्डी को अपनी जगह पर कायम दायम रखता है, और ये आपके नेचुरल दांत की रूट की तरह काम करता है, यानी कि उसकी जड़ की तरह काम करता है, और उसके ऊपर एक दांत लगा हुआ है। तो बेसिकली ये साथ वाले किसी भी दांत को हमें छेड़ने की या उसको तराशने की या उसको कम करने की जरूरत नहीं पड़ती। डेंटल इम्प्लांट इस लिहाज से डेंटल ब्रिज से बहुत ज्यादा ऊपर है। फिर वक्त के साथ साथ डेंटल इम्प्लांट की जो लाइफ है वो तकरीबन 25 से 30 साल है, अगर आप इसका ख्याल रखें, इसको साफ सुथरा रखें। जबकि दूसरी तरफ डेंटल ब्रिज की जो उम्र है वो तकरीबन 6 से 10 साल के राउंड अबाउट है, वो भी अगर सब कुछ ठीक रहे तो, अगर आपको किसी किस्म की बीमारी ना हो या साथ वाले दांतों का कोई मसला ना हो। तो डेंटल इम्प्लांट इस लिहाज से डेंटल ब्रिज से बहुत ज्यादा ऊपर है। दूसरी चीज ये कि डेंटल ब्रिज तकरीबन तकरीबन 60% आप उससे खाना पीना चबा सकते हैं, जबकि डेंटल इम्प्लांट से आप जो खाना पीना चबा सकते हैं नेचुरल दांतों के मध्य मुकाबले वो 95% से ऊपर है। यानी 95% ये आपके नेचुरल टीथ को इमिटेट करता है, और आप जिस तरह नेचुरल दांतों से खाना खा सकते हैं इसी तरह डेंटल इम्प्लांट से भी खाना खा सकते हैं। जबकि हमारे पास तीसरी ऑप्शन जो कि हमारे पास डेंचर है वो बिल्कुल रिमूवेबल होता है, यानी कि वो रात को उतार दिया जाता है और उसको रख दिया जाता है और उसके खाने के वक्त पहन लिया जाता है। हमारे पास इस तरह की भी ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम इम्प्लांट्स की मदद से डेंचर को प्लेस कर दें ताकि वो अपनी जगह पे मजबूती से पकड़ा रहे और वो फिक्स प्रोसेस की तरफ चला। दफा इस तरह की भी सिचुएशन बनती है कि कुछ लोगों का हमसे क्वेश्चन होता है कि हमारे 3 दांत मिसिंग है, हमारे 2 दांत मिसिंग है, हमारे 4 दांत मिसिंग है, तो उसके लिए हमें कितने डेंटल इम्प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका जवाब ये है कि उससे पहले हमें एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे जो डेंटिस्ट हैं वो आपको ये कहते हैं कि जितने दांत मिसिंग हैं उतने ही डेंटल इम्प्लांट्स लगवाने चाहिए, जबकि सूरत हाल ऐसी नहीं है। कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि एक दांत को रिप्लेस करने के लिए एक डेंटल इम्प्लांट, 2 दांतों को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास 3 दांतों को रिप्लेस करने के लिए 2 डेंटल इम्प्लांट्स की सिर्फ ज़रूरत पड़ती है कि हम 2 डेंटल इम्प्लांट्स के जरिए 3 दांत लगा सकते हैं। कई दफ़ा 4 को रिप्लेस करने के लिए 2 इम्प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका सारा का सारा ये इस चीज़ के ऊपर मुनहसर है कि आपकी हड्डी कैसी है। हमें एक एग्जामिनेशन करना पड़ता है, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही हम प्रॉपर आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके कितने इम्प्लांट्स लगने हैं और वो कहाँ कहाँ पर प्लेस होंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब हम बात करते हैं कि डेंटल इम्प्लांट्स की कितनी टाइप्स हैं। हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त डेंटल इम्प्लांट्स की 2 टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं। एक है कन्वेंशनल डेंटल इम्प्लांट्स और एक है मोनो इम्प्लांट्स, जिनको बेजल इम्प्लांट्स, कॉर्टिको बेजल इम्प्लांट्स भी कहा जाता है। हमारे सेंटर पे ये दोनों इम्प्लांट्स बड़े ही बेहतरीन तरीके से लगाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। जो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स हैं उनके अंदर 2 स्टेजेस होती हैं, जैसे कि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डेंटल इम्प्लांट प्लेस किया जाता है, 3 महीने के बाद उसको
नाप लिया जाता है और 3 माह के बाद उसके ऊपर दांत लगता है। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में कम से कम आपको 3 माह का वक्त रिक्वायर होता है। जबकि दूसरे किस्म के हमारे पास जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं उनको कहते हैं कॉर्टिको बेजल इम्प्लांट्स या मोनो इम्प्लांट्स। कॉर्टिको बेजल इम्प्लांट्स या मोनो इम्प्लांट्स के अंदर हमें 3 माह का वेट करने का जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर ये दांत 3 दिन के अंदर अंदर पेशेंट के लगा दिए जाते हैं। ये दोनों इम्प्लांट्स अपनी अपनी जगह पर बहुत सारे फायदे रखते हैं, लेकिन हर पेशेंट के लिए हर इम्प्लांट बेहतर नहीं है। इसके लिए हमारा डिटेल एग्जामिनेशन, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, पेशेंट को देखना और उसकी हड्डी का बहुत अच्छी तरह जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। फिर ही हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कौन सा पेशेंट कन्वेंशनल इम्प्लांट्स के लिए ठीक है और कौन सा पेशेंट मोनो इम्प्लांट्स के लिए ठीक है। लेकिन ये दोनों इम्प्लांट्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे सेंटर के ऊपर प्लेस किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं डेंटल इम्प्लांट्स के प्रोसेस के ऊपर। डेंटल इम्प्लांट्स को हड्डी के अंदर प्लेस करने का प्रोसेस बहुत ही आसान और पेनलेस है, यानी कि इसके अंदर किसी किस्म की दर्द नहीं है। जब पेशेंट हमारे पास डेंटल इम्प्लांट्स की अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट को क्लीन एंड स्टेराइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जब डेंटल इम्प्लांट्स की प्लेसमेंट से पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी कि उसके मुंह को सुन कर दिया जाता है। फिर हम डेंटल इम्प्लांट्स का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं कि सबसे पहले जो एक आपका दांत मिसिंग है वहां पर हम एक छोटी सी कट लगाकर उसकी हड्डी के अंदर डेंटल इम्प्लांट को प्लेस कर देते हैं। उस डेंटल इम्प्लांट को प्लेस करने के बाद हम उसके ऊपर एक कवर स्क्रू लगाकर उस मसूड़े को बंद कर देते हैं और वहां पर स्टिच कर देते हैं, यानी कि टांके लगा देते हैं। टांके लगाने की वजह ये होती है कि आपका वो मसूड़ा वहां पर हीलिंग कर जाए, यानी कि दोबारा अपनी जगह पर मौजूद हो जाए। 3 महीने का टाइम हम देते हैं कन्वेंशनल डेंटल इम्प्लांट्स के अंदर, जिसके अंदर हम 3 महीने के बाद पेशेंट का दूसरा विजिट करवाते हैं। दूसरे विजिट के अंदर सबसे पहले, जैसा कि आप वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं, कि हम उस जगह को खोलते हैं, उसके कवर स्क्रू को निकालते हैं और उसकी जगह पर अपना एक अबटमेंट लगाते हैं। उस अबटमेंट का हम फिर नाप लेते हैं। वो नाप फिर हमारी लेबोरेटरी के अंदर जाता है। लेबोरेटरी से वहां पर उसके ऊपर एक क्राउन बनकर आता है। वो क्राउन जो होता है वो फिर हम एक दांत की जगह पर डेंटल इम्प्लांट के ऊपर प्लेस कर देते हैं। अब सवाल ये है कि हम ये 3 महीने का इंतजार क्यों करते हैं? ये 3 महीने का इंतजार इसलिए किया जाता है क्योंकि डेंटल इम्प्लांट एक स्क्रू की तरह की चीज है जो कि आपकी हड्डी के अंदर हम टाइट करते हैं। अब चूंकि आप वैसे भी जानते हैं कि जिस तरह एक स्क्रू अगर आप नॉर्मल भी दीवार में लगाएं तो उसका अपनी जगह पर मजबूत होना बहुत जरूरी है अगर हमने उसके ऊपर किसी भी किस्म का लोड डालना है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए डेंटल इम्प्लांट्स को भी बनाया गया है। डेंटल इम्प्लांट्स को हम जब हड्डी के अंदर टाइट करते हैं तो उसके बाद उसकी स्पाइरल्स के अंदर, यानी उसकी चूड़ियों के अंदर हड्डी फंसना शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्टियो इंटीग्रेशन का प्रोसेस। ऑस्टियो इंटीग्रेशन के प्रोसेस के तहत जो डेंटल इम्प्लांट है वो आपकी हड्डी के अंदर मजबूती से पकड़ा जाता है और ये टाइम तकरीबन 3 से 4 माह का टाइम इसको रिक्वायर होता है। कुछ पेशेंट्स जिनके अंदर हीलिंग अच्छी होती है उसके अंदर ये 2 से 2.5 माह के अंदर भी मुकम्मल हो सकता है। फिर उसके बाद हम नाप की तरफ जाते हैं, दूसरी स्टेज की तरफ जाते हैं। ये हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल डेंटल इम्प्लांट्स की, जो कि 2 स्टेज डेंटल इम्प्लांट्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो डेंटल इम्प्लांट्स एक मसनूई चीज है। मसनूई चीज के ऊपर आप 95%, जिस तरह हमने बताया कि 95% ये नेचुरल दांतों को इमिटेट करते हैं, तो 95% आप इनके साथ अपनी रोजमर्रा का खाना पीना और रोजमर्रा के बाकी काम इनके साथ कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये पेशेंट को एडवाइस होती है कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा सख्त चीजें जैसे कि गन्ना वगैरह या इस तरह की कुछ चने, सख्त चने वगैरह इनसे ना चबाए जाए। बिकॉज चूंकि ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जो कि आपके मुंह में है। नेचुरल दांत को बेशक ये रिप्लेस कर रही है, लेकिन फिर भी इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इनकी सफाई का ख्याल रखें, इनकी सफाई के साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपको खुदा न खासा शुगर है तो शुगर को कंट्रोल में रखें। शुगर वाले पेशेंट्स ये लगवा सकते हैं, लेकिन अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें, बाकी बीमारियों से बचें और अपने ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जितनी ज़्यादा आप सफाई रखेंगे उतना ज़्यादा लाइफ इनकी प्रोलॉन्ग होती जाएगी, उतनी ज़्यादा देर के लिए डेंटल इम्प्लांट्स आपके मुंह के अंदर मौजूद रहेंगे। अगर आपकी हड्डी अपनी जगह पर ठीक रहेगी तो डेंटल इम्प्लांट्स भी उसके साथ साथ अपनी हड्डी की जगह पर ठीक रहेंगे। तो हमारा अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इससे रिलेटेड आपको कोई भी और क्वेश्चन हो या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।
हमारे साथ आप बात कर सकते हैं, मेरे से आप बात कर सकते हैं, और उसके बाद हम डिटेल्ड एग्जामिनेशन और आपकी डिटेल्ड आपकी गाइडेंस के बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको डेंटल इम्प्लांट्स के प्रोसेस की तरफ लेकर चलेंगे। अगर आपकी हड्डी अपनी जगह पे, तो अब बात करते हैं डेंटल इम्प्लांट्स के फ़वाइद के मुतालिक। डेंटल इम्प्लांट्स कुछ चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड करते हैं। उनके अंदर सपोर्ट, स्टेबिलिटी, एस्थेटिक्स, आपका फंक्शन रिस्टोर करता है और आपकी खूबसूरती के अंदर इजाफा करता है। देखिए, मिसिंग दांत इंसान के कॉन्फिडेंस को गिरा देते हैं। जब भी आप मुस्कुराते हैं या बात करते हैं, अगर किसी के दांत मिसिंग होते हैं तो वो उसके लिए बायसे शर्मिंदगी यानी एम्बेरसमेंट का बायस बनता है। तो इसके लिए हम डेंटल इम्प्लांट्स की रिप्लेसमेंट को प्रमोट करते हैं ताकि आप खुल के मुस्कुरा सके और बातचीत करते वक्त आपके अंदर किसी किस्म की कॉन्फिडेंस की कमी ना हो। डेंटल इम्प्लांट्स आपकी हड्डी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और उसको अपनी जगह से नीचे नहीं जाने देते। इसके साथ साथ जो फंक्शन आपका लॉस हो चुका है दांत जाने की वजह से, वहां पर उस फंक्शन को रिस्टोर करते हैं। यानी कि आप उनके साथ खाना पीना बहुत बेहतरीन तरीके से खा पी सकते हैं, जैसा कि आप अपने नेचुरल दांतों के साथ खा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मुस्कुरा सकते हैं, उसके ऊपर जो क्राउन लगते हैं वो खूबसूरत होते हैं और आप अपनी नेचुरल स्माइल को रिस्टोर कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बहाल कर सकते हैं। Alhamdulillah, we have the best team in Lahore, including a maxillofacial surgeon, a periodontist, and a implantologist with the dental assistants, with the trained dental assistants, जो कि ये डेंटल इम्प्लांट्स आपके मुंह के अंदर प्लेस करते हैं। हम करीबन 300 से ज़्यादा मरीजों के डेंटल इम्प्लांट्स को प्लेस कर चुके हैं और उनकी ज़िंदगियों को चेंज कर चुके हैं। हमारे सेंटर पर सिर्फ 3 किस्म के डेंटल इम्प्लांट्स किए जाते हैं, जो कि यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी से इंपोर्ट किए होते हैं। इससे नीचे के डेंटल इम्प्लांट्स हम अपने सेंटर पर करना बेहतर नहीं समझते, क्योंकि ये चीज़ हम पेशेंट्स के लिए बेटर नहीं समझते। हमारे सेंटर के ऊपर प्रोफेशनल ऑनेस्टी, सच्चाई और आपके पैसों का कम से कम इस्तेमाल करवाना हमारा मेन मोटो है। हमारे सेंटर के ऊपर जब आप तशरीफ़ लेकर आएंगे तो हमारा सबसे पहले काम होता है पेशेंट का कॉन्फिडेंस जीतना। हम पेशेंट को सबसे पहले कॉन्फिडेंस देते हैं और उसको वो चीज़ बताते हैं जो कि उसके लिए बेहतर है। क्योंकि हम डेंटल इम्प्लांट्स की प्लेसमेंट जनरल डेंटिस्ट से प्रमोट नहीं करते, हमारी ये कोशिश होती है पेशेंट्स को गाइड करें कि डेंटल इम्प्लांट्स एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगता है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए। इसलिए बहुत सारे ऐसे जनरल डेंटिस्ट जो कि अपने आप को इम्प्लांटोलॉजिस्ट क्लेम करते हैं, उनके पास ये स्किल मौजूद नहीं होती। तो हमारी पेशेंट से यही रिक्वेस्ट होती है कि वो जनरल डेंटिस्ट के बजाय एक स्पेसिफाइड टीम के जरिए, जो कि स्पेशलिस्ट है इस काम के अंदर, उसके जरिए ये डेंटल इम्प्लांट्स की प्लेसमेंट करवाएं। दूसरे नंबर के ऊपर बहुत सारी जगहों पर डेंटल इम्प्लांट्स कम कीमत या रायत करके लो क्वालिटी के डेंटल इम्प्लांट्स भी लगाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम सिर्फ पेशेंट्स को यही गाइड करते हैं कि डेंटल इम्प्लांट एक ऐसी चीज है जो कि आपकी सेहत के ऊपर असरअंदाज होगी। देखें, जब आपने डेंटल इम्प्लांट्स की प्लेसमेंट करवा ली तो उसके बाद आप उसे निकलवा नहीं सकते। डेंटल इम्प्लांट एक ऐसी चीज है जिसने ताहयात आपके मुंह के अंदर रहना है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने खरीदी और 1 साल के बाद अगर खराब हो गई तो आपने वापस कर दी। इसलिए इसके अंदर किसी भी चीज का कॉम्प्रोमाइज करना क्वालिटी पे या किसी और चीज के ऊपर, वो बहुत ज्यादा गलत चीज है। हम इसलिए पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि वो बजाय इसके कि किसी जनरल डेंटिस्ट के पास या किसी लेस एक्सपीरियंस बंदे के पास जाएं, क्योंकि वो उन्हें कम रेट प्रोवाइड कर रहा है, तो हम ये पेशेंट्स को प्रमोट करते हैं कि प्लीज आप डेंटल इम्प्लांट्स, जो बंदा अफोर्ड कर सकता है, जो डेंटल इम्प्लांट्स लगवा सकता है, वो प्लीज किसी एक्सपीरियंस्ड डेंटिस्ट से लगवाए। क्योंकि हमारे पास, हमारी टीम में ये कॉन्फिडेंस मौजूद है कि हम डेंटल इम्प्लांट्स की प्लेसमेंट करीबन 300 से ज्यादा मरीजों में कर चुके हैं। तो हमारे पास वास्ट एक्सपीरियंस है जिसके जरिए हम डेंटल इम्प्लांट्स की प्लेसमेंट करते हैं। दूसरे नंबर पे हम डेंटल इम्प्लांट से रिलेटेड पेशेंट्स को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गारंटीज देते हैं, जिसके अंदर अगले 5 सालों में भी अगर आपका डेंटल इम्प्लांट खुदा ना खास्ता अगर वो ख़राब हो जाए या उसके ऊपर का क्राउन टूट जाए तो उसकी फ्री रिप्लेसमेंट की जिम्मेदारी हमारी होती है। हम हर किस्म की फ्री रिप्लेसमेंट देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास किसी भी किस्म की कोई भी कंप्लेंट नहीं आई, लेकिन फिर भी हम ये पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं कि पेशेंट अगले 5 सालों में कभी भी हमारे पास आके किसी भी किस्म की उसकी रिप्लेसमेंट या उसकी रिपेयरिंग हमारे से करवा सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स का हमसे एक ही क्वेश्चन होता है कि डेंटल इम्प्लांट्स की प्लेसमेंट में कितना दर्द होता है। चूंकि ये एक जायज़ क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है एक पेशेंट को सबसे ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन होती है कि वो जो भी प्रोसेस करवा रहा है आया वो तकलीफ दे है या नहीं तकलीफ दे।
तो इस बारे में हमारी मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि डेंटल इम्प्लांट्स की प्लेसमेंट एक पेनलेस प्रोसीजर है। इसमें किसी किस्म की पेन नहीं होती। जब हम डेंटल इम्प्लांट को प्लेस करते हैं तो आपको सबसे पहले एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, यानी कि आपको सुन कर दिया जाता है। जब आपके जबड़े के उस हिस्से को सुन कर दिया जाता है तो उसके बाद हम वहां पर डेंटल इम्प्लांट की प्लेसमेंट करते हैं। तो उसमें आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हुआ, और उसके बाद आपको एक आधा दिन डिस्कम्फर्ट रह सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको किसी भी किस्म की दर्द नहीं होगी। यू विल फील ओके। आप अपने रोज़मर्रा के काम भी कर सकते हैं, आप बाकी चीज़ों को भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर कहीं से भी किसी ने डराया हुआ है तो उस बारे में बिल्कुल आप परेशान ना हो। डेंटल इम्प्लांट्स की प्लेसमेंट और उसके ऊपर दांत लगाने का प्रोसेस बिल्कुल ही पेनलेस है। इसके अंदर किसी किस्म की पेन नहीं होती। मुख्तलिफ डेंटल इम्प्लांट्स की जो कीमतें हैं वो आपको इस स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी। आप इन डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर, हमारी कोशिश होती है कि हम पेशेंट के कम से कम पैसे खर्च करवाएं, और उसके साथ साथ जिन पेशेंट्स के इम्प्लांट्स ज़्यादा होते हैं हम उनको एक ज़बरदस्त सा पैकेज भी बना कर देते हैं। उस पैकेज के अंदर हम कीमतों को भी कम करते हैं और पेशेंट को और डेंटल सर्विसेज भी साथ में ऑफर करते हैं। तो इसके ज़रिए अगर आपको इनके अंदर कोई भी डेंटल इम्प्लांट आप इनमें से लगवाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से रब्ता करें। आई होप कि हमने इस वीडियो के अंदर आपको डेंटल इम्प्लांट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दे दी है, और इस इंफॉर्मेशन को आप अच्छी तरह रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद आप हमारी टीम से रब्ता करें, हमारे दिए गए नंबर के ऊपर हमसे रब्ता करें। हम इसके ज़रिए आपको अप्रोच करेंगे, आप हमारे क्लिनिक तशरीफ लाएं, एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद हम डेंटल इम्प्लांट्स की प्लेसमेंट करेंगे।